ये एक बड़ी मेरे पास में ट्रे है, एक परात टाइप की है। ये मैं मेरे लाला लाली के लिए तरीके से देखिए, कांसे का जो बर्तन है और चांदी का ग्लास है। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। तो आज थोड़े दिन बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा फीवर और जो गला है वो खराब था, इस वजह से। तो आज फिर से एक नया विषय, एक नई चर्चा के साथ में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे लाला लाली के चैनल में लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में। आज का जो विषय है वो है लड्डू गोपाल को क्या हम, जैसे मैं बहुत सारे वीडियोस में देखती हूँ, लोग सेरेमिक की प्लेट्स में और उनको जो प्लास्टिक फाइबर की प्लेट्स होती हैं उनमें भोग लगा देते हैं। तो क्या हम लाला को सेरेमिक की प्लेट्स में, फाइबर की प्लेट्स में, कांच की प्लेट्स में भोग लगा सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। महालक्ष्मी माँ मेरे नारायण का बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल और लाडली। बहुत दयालु, बहुत दीनानाथ है मेरे प्रभु। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि लाला लाली के साथ एक रिश्ता अवश्य जोड़िए, सखा का जोड़िए, भाई बहन का जोड़िए, पुत्र पुत्री का जोड़िए, लेकिन एक रिश्ता तो होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आ जाती है लाला लाली को जो हम भोग लगाते हैं वो किस बर्तनों में लगाना लाला को प्रिय है, उनको भी भोग पाना उस बर्तनों में प्रिय है, किसमें हम भोग लगा सकते हैं। तो आजकल के टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ, रील्स देखती हूँ, जिसमें लोग लाला को, लाली को स्टील की प्लेट्स में, तो चलिए अलग हटा देते हैं, अभी कांच की प्लेट में, सेरेमिक की प्लेट्स में, फाइबर की भी प्लेट्स में, बस वो देखने में सुंदर लग रही है। अब वो सुंदर है देखने में, शेप बहुत अच्छा है, सेरेमिक का है। तो देखिए, कभी भी लाला को, लाली को फाइबर की प्लेट में, चीनी की प्लेट में कभी भी भोग नहीं लगता है। जो चीनी मिट्टी की प्लेट्स होती हैं, सेरेमिक की प्लेट्स होती हैं, और ख़ास तौर से बोन चाइना के बर्तनों में लड्डू गोपाल को, लाडली को कभी भी भूल करके भी भोग ना लगाएं। ये बर्तन कभी भी शुद्ध नहीं माने जाते हैं। तो फाइबर की प्लेट्स हो गई, चीनी मिट्टी की प्लेट्स हो गई, कांच की प्लेट हो गई, देखिए ये सब बिल्कुल भी ये लाला को, लाली को, महालक्ष्मी माँ को भोग लगाने योग्य नहीं होते हैं कि आप इनमें रख करके लाला को, लाली को भोग लगाइए। अब बात आ जाती है दोने की, डिस्पोजेबल प्लेट्स की। तो देखिए, दोने जो हैं और पत्थर जो होते हैं, आप उसमें लाला को भोग लगा सकते हो, वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। बिहारी लाला के पास में भी, मेरी लाडो के पास में भी, बरसाना में जो पत्थर होते हैं और दोने होते हैं उसमें ही भोग लगता है। जो टिक्की हो गए, बताशे हो गए, सबसे शुद्ध जो अगर आप कहिए तो वो जो पत्तल होते हैं वो माने जाते हैं जी। फिर बात आ जाती है मिट्टी के बर्तनों की। जी हाँ, बिल्कुल, आप मिट्टी के भी बर्तनों में लाला को, लाली को भोग लगा सकते हैं। दोने की बात अगर मैं आपसे कहूँ, जो कागज़ के होते हैं, तो देखिए दोने का प्रयोग यदि आप 56 भोग के टाइम पे कर रहे हो और कहीं आप सफ़र में हो, ऐसी जगह पे कि आप वहाँ पे प्लेट नहीं अरेंज कर पा रहे हो, प्लेट ले जाना भूल गए हो या नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप दोने जो कागज़ के होते हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हो। नहीं तो पत्तल के जो दोने होते हैं उसका तो आप प्रयोग आराम से कर सकते हो। अब डेली यूज में बात आ जाती है कि लाला को, लाली को हमें किसमें, किन बर्तनों में भोग लगाना चाहिए। तो ये देखिए, तरीके से देखिए, कांसे का जो बर्तन है और चांदी का ग्लास है, सबसे शुद्ध, सबसे प्रिय मेरे लाला को होता है कांसे का बर्तन। मेरे लाला को, लाली को इस तरीके से मैं भोग लगाती हूँ कांसे के और चांदी के बर्तनों में। और स्टील की भी भोजन थाल है मेरे लाला लाली के पास में, मैं उसमें भी उनको भोग लगा देती हूँ। आप स्टील में भी भोग लगा सकते हो, लेकिन अति प्रिय जो लड्डू गोपाल को, लाडो को होता है, मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ को होता है, वो होता है पीतल, चांदी, कांसे के थाली में भोग लगाना। फूल का जो फूल का थाली होता है, जैसे ये जो थाली है मेरे लाला की, ये फूल की थाली है। फूल की थाली जो होती है, आप इसमें भोग लाला को आराम से लगा सकते हो, खाना खा सकते हो। जो पीतल होता है, देखिए मैंने एक डिटेल वीडियो इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप देख सकते हो। जैसे कि ये कांसा जो होता है, आप कांसे का भी प्रयोग कर सकते हो। आप फूल की थाली जो होती है, सबसे उत्तम होती है लाला लाली को भोग लगाने के लिए फूल की थाली। इस तरीके से आप छोटी फूल की थाली ले सकते हो लाला लाली के लिए। मेरे पास हर साइजेस की हैं, मेरे पास में ह्यूज कलेक्शन है, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और फिर मैं, आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी।
इस तरीके की आप देखिए जो कांसे की कटोरियाँ होती हैं आप ये ले सकते हो। चांदी का गिलसिया है लाला लाली की, आप चांदी की भी प्लेट में कटोरी में भोग लगा सकते हो लड्डू गोपाल को। मेरा जो लाला का लाली का पीतल के और ब्रास के बर्तनों का कलेक्शन है, कांसे का, फूल का, ब्रास का, वो सारा ही मैंने शेयर किया हुआ है। मैं लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस प्रकार से सबसे शुद्ध जो होता है लाला लाली को भोग लगाने के लिए, रोज आप जिसमें भोग लगा सकते हो वो फूल की थाली, कांसे का जो बर्तन होता है वो लाला लाली को अति प्रिय होता है, शुद्ध होता है। देखिए पीतल का जो बर्तन होता है, ब्रास, प्योर ब्रास जो होता है, उसमें आप खट्टी चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हो। जो प्योर ब्रास है वो आप लाला के पास में, जैसे देखिए मेरे लाला का जो ये ग्लास है ये भी फूल का ही है, ठीक है। ये जितने भी ग्लासेस वगैरह हैं ये सब फूल के होते हैं, लेकिन जो प्योर पीतल होता है उसमें खाने का जो है वो प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक बड़ी मेरे पास में ट्रे है, एक परात टाइप की है। ये मैं मेरे लाला लाली के लिए उनकी एज अ ट्रे का यूज़ करती हूँ। इसमें मैं भोग रखती हूँ, इसमें मैं लाला लाली की पोशाक वगैरह रख देती हूँ। और ये जो बड़ी ट्रे है इसमें मैं लाला लाली के अपने जो जब मैं खाना इनका 56 भोग वगैरह लगाती हूँ तो उसमें प्रयोग करती हूँ। तो ये है प्योर पीतल, देखिए। तो इसका इस्तेमाल हम इस तरीके से खाना डाल करके लाला को लाली को नहीं खिला सकते हैं, ये प्योर जो होता है वो नहीं होता है। और फिर मैं अगर आपकी बात करूं, देखिए एक ये है मेरे पास बड़ी प्लेट थाली, ये जो है ये है फूल की थाली। आप इसमें लाला को लाली को आराम से भोग लगा सकते हो। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये अभी जितनी निकली हुई है मैं दिखा दे रही हूँ, ये जो है ये भी है फूल की थालियाँ। इसमें आप लाला को आराम से भोग लगा सकते हो। ये हर तरीके से शुद्ध होती है, इसकी पहचान होती है, अगर ये गिर जाती है तो ये टूट जाती है। तो फूल की थाली में जो फ़र्क है मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। और पीतल की थाली में ये इस तरीके से जो बहुत हैवी होती है, ये फूल की जो थाली होती है, आप इसमें लाला को आराम से भोग लगाइए, लेकिन कोशिश करिए कि इसमें खट्टी चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। और बाकी मेरे पास, मेरे लाला लाली के पास में पीतल के बर्तन, कांसा के, फूल के बहुत ह्यूज कलेक्शन है। मैं जल्दी फिर से आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जैसे देखिए स्टील के भी बर्तनों में मैं भोग लगा देती हूँ, लेकिन जो प्रिय है मेरे लाला लाली को वो है फूल की थाली, पीला, क्योंकि लाला को पीला बहुत पसंद है, मेरे नारायण को, महालक्ष्मी माँ को। तो आप जब भी लाला को रोज का भोग लगाएं, आप इस तरीके से फूल की थाली ले सकते हो, आप इसमें भोग लगाइए। चांदी का आप ले सकते हो। देखिए चांदी की थाली में मैं रोज इसलिए नहीं भोग लगाती हूँ क्योंकि रोज उसको धुलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जो ये फूल की थाली होती है इसको आप आराम से धुल सकते हो, ये बहुत ही अच्छे से धुल जाती हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं चलिए अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर अच्छी लगी हो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे लाला लाली के प्यारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए, जल्दी पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।